90 से तो पहले हर हाल में ऐसा माना जाता था कि मीडिया प्रधानतया ज्ञान का अधिष्ठान है, ज्ञान का केंद्र है। लेकिन इधर यह साबित कर दिया कि मीडिया प्रधानतया ज्ञान का नहीं, प्रधानतया पूंजी का प्रतिष्ठान है। मीडिया पर तो प्रभाव या दबाव सत्ता का तो रहता ही रहता है। मीडिया की ऐसी पोजीशनिंग रहती है कि 2-3 ओर से उस पर दबाव बने रहते हैं। लेकिन इधर के दिनों में मैं देख रहा हूं कि वह दबाव स्पष्टतया देखा जा रहा है। नमस्कार, मैं दिलजीत, बीडी न्यूज में आप दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस है। सबसे पहले राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पे आप तमाम पत्रकार बंधु और मीडिया कर्मियों को शुभकामना। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पे आज वर्तमान स्थिति में पत्रकार और पत्रकारिता की जो भूमिका है उस पर विशेष रूप से चर्चा करने के लिए हमारे आज खास मेहमान हैं एलएस कॉलेज के बीएमसी विभाग पत्रकारिता विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और सर, आज प्रेस दिवस है। सबसे पहले तो बीएमसी विभाग में यहाँ से पत्रकार सर निकलते हैं और आप लोग पत्रकार को जन्म देते हैं। वर्तमान स्थिति में सर पत्रकार और पत्रकारिता की भूमिका को आप किस रूप में देखते हैं? वर्तमान स्थिति में भूमिका बहुत ही चुनौतीपूर्ण हो गई है। और जब पत्रकार के सामने भूमिका है तो जनतंत्र के सामने वह भूमिका चुनौतीपूर्ण हो गई है। आप जानते हैं कि हमारे देश में जनतंत्र 70 साल पुराना है और हमें इस बात को लेकर गर्व है कि ब्रिटिश साम्राज्य से जितने देश निकले और खास करके एशिया के जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं वो भी उसी साम्राज्य के शिकंजे से छूटे, लेकिन जनतंत्र कहीं सफल हुआ नहीं है उस रूप में। भारतवर्ष की यही स्थिति है कि चाहे जिस रूप में लड़खड़ाते हुए ही, लटकते हुए, कभी दौड़ते हुए जनतंत्र चला आ रहा है जी। और इसके सामने चुनौतियां रही हैं। और शुरू से ही जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, बाद में जो सत्ता आई, तो यह एक जनमत बनाया गया और मीडिया नहीं बनाया कि हम फोर्थ स्टेट हैं, हम चौथा स्तंभ है जनतंत्र। और एक हद तक मीडिया पर तो प्रभाव या दबाव सत्ता का तो रहता ही रहता है। मीडिया की ऐसी पोजीशनिंग रहती है कि 2-3 ओर से उस पर दबाव बने रहते हैं। लेकिन इधर के दिनों में मैं देख रहा हूं कि वह दबाव स्पष्टतया देखा जा रहा है। और इसको अगर मैं उदाहरण के द्वारा अगर समझाना चाहूं तो आप देखिएगा कि सोशल मीडिया में जो यूट्यूब चैनल, जो बहुत महत्वपूर्ण के यूट्यूब चैनल हैं और जिनकी फॉलोइंग लाखों में है, उस चैनल को वो लोग चला रहे हैं जो एक जमाने में मेन स्ट्रीम मीडिया के स्टार थे, बड़े चेहरे थे जी। और वो लोग शौक से नहीं आए हैं, अपना नया कोई मीडिया हाउस चलाने के लिए नहीं आए हैं। ये तो हर कोई जानता है कि कहीं ना कहीं वहां वो फिट इन नहीं हुए हैं, उनकी स्कीम में वो कहीं ना कहीं नहीं खप सके हैं, नहीं अट सके हैं, इसलिए वो इधर को आए। तो चुनौतियां तो हैं जी। और हम लोग तो मीडिया में पढ़ाते भी हैं कि मीडिया अगर एक त्रिकोण की आप कल्पना कीजिए तो मीडिया, ये त्रिकोण के एक कोण पर मीडिया हाउस में जिसकी पूंजी रहती है वो होता है, दूसरे कोण पर सत्ता, राजनीतिक सत्ता, सरकारें होती है, और तीसरे कोण पर कंज्यूमर होता है, पाठक होता है, श्रोता होता है, दर्शक होता है, और बीच में जो सेंटर है वहां मीडिया। और मीडिया पर ये तीनों एंगल से दबाव बनते रहते हैं। तो अभी हाल के दिनों में या आज से 10 साल 15 साल पहले, 90 से तो पहले हर हाल में ऐसा माना जाता था कि मीडिया प्रधानतया
ज्ञान का अधिष्ठान है, ज्ञान का केंद्र है। लेकिन इधर इन उदाहरणों ने, है ना, यह साबित कर दिया कि मीडिया प्रधानतया ज्ञान का नहीं, प्रधानतया पूंजी का प्रतिष्ठान है। कहीं ना कहीं अभी के जो पत्रकारिता है उसमें लोग एक कमाने का स्रोत बना लिए हैं उसको। पत्रकारिता जो नौकरी करता है जी, स्टेक होल्डर कौन कौन है? एक तो जो उसमें नौकरी करते हैं, जी, एम्प्लॉय हैं, और दूसरे जिसकी पूंजी लगी हुई है, और तीसरा जो है कंज्यूमर। तीन ही स्टेक होल्डर है। तो जो नौकरी कर रहा है उसकी तो अपनी मजबूरियां हैं, है ना, कंप्रोमाइज तो उसको करना ही पड़ता है। शायद पहले भी करना पड़ता था, बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज करना पड़ रहा है। उसको मालूम है कि हमारी दिशा क्या होगी, हमारे शो की दिशा क्या होगी। अगर उस दिशा से अगर थोड़ा भी दाएं बाएं भटके तो फिर उसको वहां रहना मुश्किल है। तो यह दबाव है, और यह सत्ता का दबाव है। और सत्ता क्यों दबाव करती है? इसलिए कि पूंजी के साथ उसका हॉबलॉबिंग है। मीडिया को एक तो जो जिसकी पूंजी लगी हुई होती है, जो पूंजीपति है जी, तो पूंजी का भी अपना इंटरेस्ट होता है ना। लेकिन उसको चूंकि अखबार से कमाई करनी है, इसलिए रीडरशिप का भी ख्याल रखना पड़ता है। मान लीजिए कि कोई अगर पॉलिटिकल लाइन ले रहा है मीडिया, और उसको कंज्यूमर जो है सो नहीं मिल रहा है या बहुत कम रहे हैं, तो उसके लाइन को बदलना पड़ता है। सर आपने अभी कहा कि मीडिया चौथा स्तंभ जनतंत्र का कहा जाता है। वाकई में हम लोग भी इस चीज को जानते हैं। तो मीडिया को सर स्वतंत्रता प्रदान है, मीडिया स्वतंत्र होनी चाहिए, निर्भीक होनी चाहिए। लेकिन आपने जो बातें कही, कहीं ना कहीं दबाव में वो पत्रकारिता वर्तमान की स्थिति में अधिक बढ़ गई है, और उसकी वजह भी आपने कई वजह गिनाई। लेकिन फिर भी सर पत्रकार और पत्रकारिता यह दोनों एक ऐसे लोकतंत्र के स्तंभ माने जाते हैं जो विश्वसनीय आज भी है। लोग पाठक उस पर विश्वास करते, जो हम परोसते हैं। तो आपको समझने के लिए यह जानना पड़ेगा कि यह लोकतंत्र ही क्या है। जिसको हम लोकतंत्र कहते हैं, यह पश्चिम से आया है, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद इसका जन्म हुआ है जी। यह एक आधुनिक तंत्र है। और उन दिनों पश्चिम में कॉम्पिटिटिव कैपिटलिज्म था, प्रतियोगी पूंजीवाद। प्रतियोगी पूंजीवाद का राजनीतिक रिफ्लेक्शन है यह आपका लोकतंत्र, जिसे कई लोग बुर्जुआ लोकतंत्र और कई लोग कैपिटलिस्टिक लोकतंत्र भी कहते हैं। इसलिए कैपिटलिज्म से इसको अलग करके आप नहीं देख सकते हैं, वो तो उसी का राजनीतिक प्रोजेक्शन है। लेकिन इसमें ढेर सारी संभावनाएं हैं, है ना। आप जानते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जो मतलब जो बेसिक जो थे कि ये फ्रीडम, स्वतंत्रता, समानता, फ्रेटर्निटी, भाईचारा वगैरह वगैरह, वो तमाम चीजें इसके माध्यम से हम कहीं ना कहीं जमीन पर उतारते हैं। लेकिन रीडरशिप का, दर्शक का जब तक दबाव नहीं रहेगा मीडिया पर, तब तक मीडिया की स्वतंत्रता भी अक्षुण्ण नहीं रहेगी। क्योंकि मीडिया दो माध्यम से प्रधान दिया, उसके उसके जो माने जो चालक शक्ति है वो दो हैं। उसको मीडिया तो पैसा से चलता है, काफी पूंजी उसमें इन्वॉल्व है। तो पूंजी कहां से आती है? ये नहीं है कि लगातार जो है पूंजीपति उसमें इन्वेस्ट करेगा, वो इन्वेस्ट करके फिर उसको चाहता है कि लाभकारी उद्यम हो। तो दो तरह से उसको पैसे आते हैं। एक तो जो कंज्यूमर है, जो टेलीविजन का जो दर्शक है या जो अखबार का पाठक है, तो उधर से आता है। और दूसरा विज्ञापन से आता है। अब विज्ञापन कौन दे रहे हैं? सरकार विज्ञापन देती है या घराने विज्ञापन देते हैं? तो उनके हितों का ध्यान उसको रखना पड़ता है ना। बिल्कुल। तो इसलिए जब हम कहते हैं कि जनतंत्र जो है चौथा स्तंभ है, इन तमाम रिस्ट्रेन के साथ, है ना, इन दबावों के बीच में ही वो चौथा स्तंभ है। अच्छा सर, एक चीज हम आपसे जानना चाहेंगे। पहले कहा जाता था कि पत्रकारिता काफी हार्ड वर्क मानी जाती थी, ईमेल करना पड़ता था, एक अखबार में न्यूज देने के लिए काफी दूर तक लंबी दूरी तय करनी। पत्रकारिता अब आसान हुई है, तो पत्रकारों की संख्या भी बढ़ गई है, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, तो संख्या बढ़ना तो कोई समस्या नहीं है। मैं कह रहा हूं कि मेरे कहने का सर मतलब था कि जिस समय पत्रकारिता करने के लिए साधन और संसाधन कम थे, तो पत्रकार भी कम थे। आज साधन और संसाधन बढ़े हैं। तो आपने कुछ देर पहले ये भी कहा कि यूट्यूब चैनल के विषय में जिस प्रकार से, तो पत्रकारों की संख्या भी काफी बढ़ गई है। तो इसको किस रूप में लेते हैं? इसको हम डेवलपमेंट से जोड़कर देख सकते हैं जी।
डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ ही तकनीक है। अच्छा। डेवलपमेंट से जुड़ा ही हमारी सामाजिक चेतना है, हमारा लीडरशिप बढ़ा है, व्यूअर्स बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं एक सामाजिक चेतना, राजनीतिक चेतना लोगों में आई है। आप कह सकते हैं कि हम ज्यादा शिक्षित हुए हैं पहले से, वो अनुपात ही बढ़ा है। लेकिन सर एक चीज इसमें और आता है कि विश्वसनीयता का जहां तक बात आता है, उसमें प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इन दोनों के कड़ी चुनौती कहीं ना कहीं सोशल मीडिया दे रही है। और देखिए, सोशल मीडिया तो एक उपलब्धि है जी, है ना। और सोशल मीडिया को हम क्यों सोशल मीडिया कहते हैं? आप अखबार पढ़ते हो जी, आपके मन लायक जो है नहीं है, आप अखबार चुन सकते हैं, अखबार आप बदल सकते हैं, लेकिन उस दिन का अखबार तो वही रहेगा। बिल्कुल। अगर आपके मन के अनुरूप चीजें नहीं है तो आप गुस्सा कर सकते हो, लेकिन अखबार तो आपको उस दिन का वही है। लेकिन सोशल मीडिया आपको ऑप्शन देता है। किसी ने अगर फेसबुक पर कोई पोस्ट डाला हुआ है और उस पर प्रतिक्रियाएं, पब्लिक प्रतिक्रियाएं आती है, कभी कभी ऐसा होता है कि जो कोई महत्वपूर्ण जो प्रतिक्रिया करता है वही सेंटर बन जाता है, उसके इर्द गिर्द लोग प्रतिक्रिया करने लगते हैं और मुख्य जो माने कि पोस्ट दाता है वो गौन हो जाता है। यह कमाल सिर्फ सोशल मीडिया करती है। इसका मतलब, जिसको हम तकनीकी भाषा में यह कहेंगे कि दूसरा एंड जो है, प्रोडक्शन का एंड जो है, और दूसरा है कंज्यूमर का एंड, कंजम्पशन का एंड। तो यहाँ कंजम्पशन का एंड भी प्रोएक्टिव है। इसलिए जनमत बनाने का यह ज्यादा सक्षम मीडिया है, क्योंकि जनता की भी इसमें भागीदारी सुनिश्चित हो जाती है। अच्छा सर, बीएमसी विभाग है, कई ऐसे संस्थान है जहां से पत्रकार पढ़कर निकलते हैं और जन सरोकार के लिए काम करते हैं। आपके नजर में सर उन पत्रकारों के लिए क्या संदेश होगा, किस प्रकार उनको पत्रकारिता करनी चाहिए अभी की वर्तमान स्थिति में? नहीं, इसमें देखिए, संदेश तो हम लोग शिक्षक के रूप में तो यही कहते हैं कि आपका कमिटमेंट होना चाहिए। और कमिटमेंट किस से? या तो आप अपने संविधान से कमिटेड हो, या फिर जो जनता का हित है उससे कमिटेड हो, है ना। क्योंकि भारत जैसे गरीब आदमी में जब हम जनता कहते हैं, अभिजन और सामान्य जन, तो जनता सामान्य जन है और सामान्य जन ही यहाँ 90%, तो उसके हितों का ख्याल तो आपको रखना चाहिए, है ना। और फिर आप संविधान की जो भावना है उससे आप कमिटेड रहिए। इसी में आपकी देशभक्ति भी आ गई, इसी में आपके सामाजिक चेतना भी आ गई। तो इन्हीं प्रतिबद्धताओं के साथ किसी पत्रकार को, मीडिया कर्मी को काम करना चाहिए। लेकिन यह तो आदर्श हो गया, होता यह नहीं है। जो मैं पहले ही कह चुका हूं कि वहां आप मीडिया हाउस में जाते हो तो कई तरह के दबाव उस पे होते हैं, जिस कारण वो खुलकर काम नहीं कर पाते। सर आखिरी प्रश्न आपसे हम लेंगे, राष्ट्रीय प्रेस दिवस है आज, छात्रों के लिए क्या संदेश रहेगा इस दिन का? नहीं, तो आधुनिक जो समाज है उसमें प्रेस की अहम भूमिका रही है और रहेगी। और छात्र जो मीडिया के जो छात्र आते हैं, तो मीडिया जो कर्म है वो सामूहिक कर्म है। जैसे फुटबॉल की टीम होती है तो सामूहिक टीम होती है ना। और टेनिस में हम जो है सब व्यक्तिगत भी खेलते हैं जी। तो मीडिया का जो कर्म है वो सैन्य कर्म है। जैसे सैनिक टीम बनाकर कहीं आक्रमण करता है, वैसे ही जब मीडिया कोई कवरेज करने जाता है तो अकेले नहीं जाता है। एक टेलीविजन के लिए अगर शूट करना हो तो आप जानते हैं, आप तो उसके माने कि एक हिस्सा रहे हैं जी। तो जो वहाँ जो सामने जो बोलता है, जो हम मॉनिटर पर देखते हैं, सिर्फ वही नहीं होता है। उसको कवरेज करने के लिए उसको तकनीशियन, उसको माने एडिटिंग, पूरा टीम वर्क। तो एक कहीं ना कहीं ये जो मीडिया है ना, हमारी सामूहिकता को या हमारी सामाजिक चेतना को मजबूत करता है। इस मायने में इसकी सक्षम या एक पॉजिटिव रोल है। और इसके प्रति हम अगर चेतन रहेंगे, इस भूमिका के प्रति चेतन रहेंगे, तो जनतंत्र का बहुत भला हो सकता है। धन्यवाद। तो बिल्कुल हमारे साथ वीरेंद्र कुमार सिंह, जो बीएमसी विभाग के प्रोफेसर हैं, और चूंकि जो पत्रकार निकलते हैं वो अपने इंस्टीट्यूट से पढ़ने के बाद ही जन सरोकार बनते हैं या सरकारी बनते हैं, ये बड़ी विषय है और इस पर चर्चा भी, डिबेट भी काफी लंबा हो सकता है। लेकिन आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पे बातचीत के क्रम में पत्रकार और पत्रकारिता के भूमिका पे सर से चर्चा हुई। सर ने जो कुछ कहा आप सुन रहे हैं, तो हमें प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दे। और पुनः आप लोगों को राष्ट्रीय प्रेस दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।